सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग योगीज़? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और योग कर रहे होंगे। चलिए, मैं मुस्कान आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वेगस नर्व के स्टिमुलेशन के बारे में। हमें क्यों इसे स्टिमुलेट करना चाहिए? आखिर वेगस नर्व होती क्या है? क्या काम करती है? कहाँ होती है? प्रभाव पड़ता है शरीर पे इसे स्टिमुलेट करने से या नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएँगी? तो देखिए, अगर आपका पाचन ठीक नहीं है, आपको पेट में किसी भी प्रकार की गैस, ब्लोटिंग या फिर कब्ज़ की समस्या है या फिर आपकी किसी भी प्रकार के पेट में घाव हैं, अल्सर की समस्या है या फिर आपको आईबीएस जैसी समस्या हो रही है, आप कुछ भी खाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, पाचन बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे फिर घर का खाना हो, चाहे बाहर का खाना हो या फिर आपकी हार्ट रेट बहुत तेज़ी से चलती है, बढ़ी हुई है। आपका इम्यून सिस्टम धीरे-धीरे वीक हो रहा है, मेटाबॉलिज़्म बिल्कुल वीक हो चुका है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वेगस नर्व इन सब से जुड़ी हुई रहती है। वेगस नर्व हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन, फेफड़े, पेट इन सब के साथ संबंध जोड़े हुए हैं। 12 क्रेनियल नर्व हमारे शरीर में होती हैं और उनमें सबसे लंबी होती है वेगस नर्व, जो ब्रेन से लेके होती है हमारी बड़ी आँत तक। और यही आपस में हमारे ब्रेन, हमारे हार्ट, हमारे पेट, हमारे लंग्स इनमें मैसेजेस को आदान-प्रदान करती रहती है। तो अगर किसी भी प्रकार का इस नर्व के ऊपर तनाव या दबाव आता है, किसी भी वजह से, तो आपके पाचन में समस्या आ सकती है, पेट की समस्याएँ बढ़ सकती हैं। धीरे-धीरे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, आपकी हार्ट बीट की गति धीमी हो सकती है या बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है। आपके ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट में जो हमारा अच्छा वाला ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन वाला ब्लड जो पंप होता है, वो अच्छे से नहीं जा पाएगा। जब ब्लड का पार्ट फ्लो नहीं हो पाएगा तो हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो ऐसा क्यों होता है? इस एक नर्व की वजह से इतनी सारे इश्यूज़ कैसे हो सकते हैं? आज हम उसी के बात में बात करेंगे। जो ये लंबी-सी सबसे लंबी नर्व है, मस्तिष्क से लेके हमारी बड़ी आँत तक होती है। ये नर्व हमारे पूरे शरीर में फैली हुई रहती हैं और यही नर्व जब से ही हमारे शरीर में तनाव बढ़ता है, किसी भी प्रकार का तनाव हो, आपके बिज़नेस से संबंधित हो, फैमिली से संबंधित हो, आपके रिलेशन से संबंधित हो या आपको किसी और प्रकार से कोई भी बात से तनाव आ रहा है, तो सीधा उसके ऊपर असर पड़ता है और हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम सक्रिय नहीं हो पाता, अच्छे से काम नहीं कर पाता। आज का जो समय है, हमारी आज की जो जीवन शैली है, बदलती जीवन शैली, खराब जीवन शैली और तनाव, चिंता और टेक्नोलॉजी का समय, देर रात को सोना, सुबह लेट तक उठना, टाइम पे नहीं सोना, लेट-लेट खाना खाना, तो जो हम लोग ना लेट खाना खाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये सारे रीज़न्स को बढ़ा देते हैं। सपोज़ आज आपने खाना लेट खाया, सुबह पेट साफ नहीं हो पाया अच्छे से, आप लेट तक सो रहे थे, पेट साफ नहीं हो पाया, तो जो सर्कुल टाइम से आपको बाद में फिर ब्रेकफ़ास्ट लेना था, उसके बाद लंच लेना था, सारी गड़बड़ी हो गई। और जो स्ट्रेस हुआ या उस लेट खाने की वजह से पेट को परेशानी हुई, डाइजेशन को ज़्यादा काम करना पड़ा या वो खाना डाइजेशन तो एक बार, 2 बार चल जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है, आपकी दिनचर्या ऐसी हो गई है किसी भी वजह से, तो हमें सतर्क होना ज़रूरी है। क्योंकि सीधा आपके पेट पे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ा देगी, आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है और धीरे-धीरे आईबीएस जैसी समस्याएँ हमें घेर लेती हैं। इसके लिए हमें हमारे तनाव को नियंत्रित करना, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या, ये सभी धीरे-धीरे अपनी दर्शाते हैं कि किस प्रकार हम लोग तनाव में आ रहे हैं। हमें लगता है ये फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, नहीं, ये न्यूरो से संबंधित समस्याएँ हैं। ये वेगस नर्व जो हमारी जुड़ी रहती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जुड़ी रहती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत
ज़रूरी रोल निभाती है इसके बीच में। तो अभी कैसे करना चाहिए इसे? इसके लिए अगर आप चाहते हैं आपका पाचन ठीक रहे, आपकी बॉडी में जो भी ऑटोमेटिक क्रियाएँ होने वाली हैं, सपोज़ आप खड़े हो रहे हैं, आपका मन है उठूँ और वहाँ जाऊँ, आप खड़े हो जाएँगे। आपका मन है मैं वॉक कर लूँ, आपका मन है मैं डांस कर लूँ, आप कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी क्रियाएँ हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ऑटोमेटिक क्रियाएँ हैं, जैसे हमारे हार्ट हृदय की धड़कन, उसकी गति, हमारा पाचन, जो कि ऑटोमेटिक क्रियाएँ हैं, अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं, जो कि हमारी तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती हैं। तो वेगस नर्व इन सबको कंट्रोल करती है। ये सभी अंगों से जुड़ी रहती है और इसका नियंत्रण करती है। अगर इस पे किसी भी प्रकार का दबाव होगा, प्रेशर पड़ेगा, तो वो अपना काम अच्छे से नहीं करेगी, नहीं कर पाएगी। जैसे उसे ब्रेन से मैसेजेस मिलेंगे, वैसा ही वो आगे काम करेगी। सपोज़ आपने मेरे को मैसेज दिया, मुझे कल जाना है, लेकिन मैं वो नर्व हूँ और मैं मैसेज प्रॉपर नहीं दे पा रही, किसी भी वजह से डैमेज हो गई या नहीं दे पा रही, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो सामने वाले को वो मैसेज नहीं जाएगा। सेम तरीके से हमारी बॉडी में भी है। तो अगर किसी भी प्रकार का तनाव उसके ऊपर है, तो मिर्गी, पार्किंसंस, न्यूरो से संबंधित समस्याएँ, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, कब्ज़, गैस, आईबीएस, ब्लोटिंग, गठिया, इस प्रकार की सारी समस्याएँ, हार्ट की कोई भी समस्या, हमारा मेटाबॉलिज़्म, हमारा इम्यून सिस्टम सब पे बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है। तो इसके लिए आपको बहुत आसान सी टेक्निक्स हैं जो आज मैं बताऊँगी। आराम से घर पे बैठे-बैठे आप कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। जैसे ही आपको फ़ील हो अगर आपके पाचन में, आपके इम्यून सिस्टम में वीकनेस आ रही है, आप खाना तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, अच्छा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, टाइम पे खाते हैं। लेकिन अगर ऐसा किसी भी और प्रकार का तनाव अगर आपके पास है, कोई बीमारी है, कोई रिलेशन का तनाव है, तो किसी भी प्रकार की अलग-अलग स्थिति होती है, अलग-अलग परिस्थितियों में, अलग-अलग स्थितियों में, अलग-अलग आदमी औरतों के साथ। तो ये सबके लिए कंडीशंस अलग-अलग होती हैं, प्रॉब्लम्स भी अलग-अलग हो सकती हैं। लेकिन आप अपने लेकिन एक चीज़ कॉमन है तनाव, बाहर की खान-पान की, जीवन शैली की आदतें। इन दोनों चीज़ों को चेंज करके आप अपने वेगस नर्व पे काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? अगर आप चाहते हैं आपका तनाव कम हो जाए, आप बेली ब्रीथिंग कीजिए, डीप ब्रीथिंग, स्लो ब्रीथिंग कीजिए धीरे-धीरे। भ्रामरी का अभ्यास कीजिए, गुंजन, किसी भी प्रकार का गुंजन। आप गाना भी सुन सकते हैं, म्यूज़िक गुनगुनाइए, म्यूज़िक नहीं गुनगुना रहे, भजन सुन लीजिए। भ्रामरी का अभ्यास कीजिए, ओम का तरंगे, ओम को जो भी म्यूज़िक है टीवी में, फ़ोन में चला लीजिए या फिर खुद से कीजिए ओम का उच्चारण, आँखें बंद करके कुछ देर के लिए। तो धीरे-धीरे आपकी बॉडी में पहले तो नकारात्मकता धीरे-धीरे पूरी तरीके से निकल जाएगी। आप सकारात्मक बनने लगेंगे। आप धीरे-धीरे कूल होने लगेंगे, शीतलता आ जाएगी। आपका गुस्सा, आपकी चिड़चिड़ाहट कम होगी और धीरे-धीरे जब रोज़ अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे आपका डाइजेशन बेहतर हो गया है। आपको जिन चीज़ों से पहले समस्या होती थी खाने-पीने से, वो कम होने लगी है। आपके पेट में जब ओम के गुंजन और तरंगे जाएँगी, तो धीरे-धीरे पॉज़िटिविटी शरीर की हर नर्व को ओम की ध्वनि में जादू होता है। आप नहीं कर पा रहे, आप सुन लीजिए, फ़ोन में चला लीजिए, टीवी में चला लीजिए, 2 मिनट कीजिए, फिर वापस कीजिए, गैप करके कीजिए, लेकिन कीजिए। किसी भी प्रकार का डांस, जो भी आपको पसंद हो, आप वो भी कर सकते हैं। लाफ्टर थेरेपी किसी भी प्रकार की जो आपको पसंद हो, स्माइल करना हो, योग अभ्यास में ठहाके मारना हो, जैसे आपको पसंद हो। तो खुद को खुश रखना है, नेचर से जुड़िए, गार्डन में जाइए, नंगे पैर वॉक कीजिए, पक्षियों की चहचहाट को सुनिए, ध्यान का अभ्यास कीजिए। अनुलोम-विलोम भी बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर आपको तनाव ज़्यादा रहता है या फिर गुस्सा ज़्यादा रहता है, तो अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव कीजिए। आपको लेफ्ट से साँस लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। ये अभ्यास भी आपको बहुत काम आएगा। तो इस प्रकार हमारी लाफ्टर थेरेपी, हमारा ओम का गुंजन, भ्रामरी, अनुलोम-विलोम, बाहर जाइए, नेचर के साथ जुड़िए, वॉक कीजिए, इस प्रकार। और अगर आपको लगता है बहुत लोनलीनेस, ऐसा कोई फ़ील करते हैं अकेले-अकेले रहना, तो धीरे-धीरे फ्रेंड सर्किल बनाइए। फ्रेंड सर्किल नहीं है, बाहर न जाने का प्रयास कीजिए।
कोशिश कीजिए अपनी किसी हॉबी में ध्यान लगाइए और रोज 5 से 10 मिनट ध्यान या प्राणायाम को नियम बना लीजिए। तो तनाव का स्तर धीरे-धीरे कम हो जाएगा, बॉडी में कार्टिसोल का लेवल खत्म हो जाएगा और हमारे मस्तिष्क में नई तरंगे आएँगी, नए सेल्स बनने लगेंगे, गाबा का स्तर मस्तिष्क में गाबा का स्तर बढ़ने लगेगा और आप खुश रहने लगेंगे और आपकी वेगस नर्व पे तनाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप कोल्ड थेरेपी को भी इसे अपना सकते हैं। ठंडे पानी में आप कुछ सेकंड्स के लिए अपने फेस को डिप कीजिए, 2 सेकंड, 3 सेकंड अपने अकॉर्डिंग जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। हल्का गुनगुना मटके का पानी बहुत अच्छा है, ले सकते हैं। मॉर्निंग में अगर ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, तो ठंडा पानी सिंक में जाके वो आँखों पे ज़ोर-ज़ोर से छींटे मारिए थोड़ी देर, उससे भी आपका तनाव कम होता है। चेहरे पर तो ग्लो आएगा ही, आँखें तो अच्छी होंगी ही, लेकिन सबसे ज़रूरी बात आपका पाचन, आपका हार्ट देखिए हमारा अगर पेट ठीक है, पेट ही हमारे शरीर का आधार होता है। अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेजेज़ है, कोई भी समस्या आ रही है, आपकी गति हार्ट की बहुत धीरे-धीरे बढ़ गई है, ये सारी क्रियाएँ हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। लेकिन वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना हमारे नियंत्रण में है ना? है ना? तो कीजिए, ज़रूर से कीजिए। आप उठ के चल लेंगे, दौड़ लगा लेंगे, वॉक कर लेंगे। उसी प्रकार आप कोशिश कीजिए, थोड़ी ब्रीथिंग कर लीजिए, कभी-कभी कुछ गुनगुनाइए, थोड़ा-सा डांस कर लीजिए। इस प्रकार धीरे-धीरे अपने वेगस नर्व को, अपने तनाव को खत्म कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं, आप मेरे साथ लाइव योगा क्लासेस ले सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे मेरी तरफ से की जाती हैं और बिल्कुल फ्री हैं। आप किसी को भी कभी भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़ना चाहते, आप कहीं और भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी देर का प्राणायाम, ब्रीदिंग, आपकी लाफ्टर थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, आपका ध्यान, आपका इस प्रकार का गुनगुनाना, डांस करना, आपके लिए अपने लिए समय निकालना और अपने तनाव को मैनेज करना, सीधे से रूप में बस तनाव को कंट्रोल करके रखिए। क्योंकि सारे अंग जो मैंने आपको बताए, आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन, आपका हार्ट, ये सभी वेगस नर्व द्वारा कंट्रोल होते हैं। हमारे हार्ट, हमारा पाचन, हमारा मेटाबॉलिज्म। तो अगर वो अलाइन कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो आपको धीरे-धीरे सब ठीक होने लगेगा। तो अपने तनाव को मैनेज किए, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशली आज के समय में जब टेक्नोलॉजी है, सारा दिन टेक्नोलॉजी पे बैठे हैं, बॉडी में स्ट्रेस जमा होता जाता है। आपके कंधे, आपके पेल्विक फ्लोर में, आपके नेक रीजन में, इस प्रकार। तो हल्के-हल्के अभ्यास करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है, आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने आगे अभ्यास किए होंगे। अगर आपको किसी भी और समस्या से संबंधित कुछ पूछना है, आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ फॉर यू। ओम शांति।